हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पिछली वीडियो में साधारण ब्याज सीखे थे, इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो गाइस, मैंने आपको बताई थी कि ग्रीन बोर्ड बड़ा वाला मैंने ऑर्डर कर दी हूँ, तो आज बड़ा वाला ग्रीन बोर्ड आ गया है। तो गाइस, इस बड़े वाले ग्रीन बोर्ड से पढ़ाऊंगी। ओके, तो गाइस, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज में ब्याज चलता रहता है। तो देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, ओके, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100। तो अब यहाँ पे देखिए, 100 पर कितना 10% का ब्याज लगेगा, तो कितना 110 होगा। देखिए, 100 पर 10% का ब्याज लगेगा तो 110, 15 का लगेगा तो 115 और 40 का लगेगा तो 140। इसी प्रकार ब्याज के ऊपर ब्याज चलता रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनटू समय, जितना समय होगा उतनी बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उतने बार गुणा करेंगे। ओके, इतना सभी को समझ में आया। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो गाइस, इसको क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हल करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है, 30,000 इंटू अब देखिए यहाँ पे 100 पर कितना ब्याज लगेगा, 20% का। तो यहाँ पे देखिए 1.5 साल का निकालेंगे तो कितना, 100 पर 20% का निकालेंगे तो 120 और 1 साल का आधा निकालेंगे तो ये क्या है, मिश्र धन और ये मूलधन। तो मिश्र धन से नहीं निकालेंगे, दर से निकालेंगे। 1 साल का आधा तो 20 का आधा कितना होता है, 110 बटा 100। इतना सभी को समझ में आया। तो देखिए, इसको हल करते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, 12 और 11, और यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा,
13200 और यहाँ पे कितना बचा था 3 इंटू 3 कर लेंगे। तो 13200 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 39,600। ओके, इतना सभी को समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे बराबर मिश्र धन लिखेंगे 39,600 माइनस मूलधन लिखेंगे 30,000। 39,600 माइनस 30,000 करेंगे तो कितना होगा 9,600। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 9,600। फिर से देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है 30,000 रुपये इंटू, अब यहाँ पे 100 पर कितना 20% का ब्याज लगेगा तो 120 इंटू, अब यहाँ पे 1.5 साल का निकालना था तो 1 साल का कितना निकला 120 और आधे साल का निकालेंगे तो कितना निकलेगा 110। ओके, इतना सभी को समझ में आया। तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा 12 और 11 और यहाँ पे 3, 12 इंटू 11 करेंगे तो 13,200 और यहाँ पे 3 बचा सा इंटू 3। ओके, तो 13,200 इंटू 3 करेंगे तो कितना बचेगा, कितना आंसर आएगा 39,600। ओके, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो 39,600 माइनस 30,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9600। ओके, इतना सभी को समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 145 रुपये होगा। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। और मैं क्वेश्चन इसलिए लिखती हूँ कि आप कॉपी में नोट कर लिया करो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 145 रुपये होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया है, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछ लिया है। तो देखिए इसको हल करते हैं। स्टूडेंट क्या करेंगे कि सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं करना है, देखिए अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा
100। ओके, तो देखिए यहाँ पे 145 बराबर मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन को जैसा का वैसा लिखेंगे, इनटू दर कितना दिया है 10%, 10/100 इंटू 10/100। अब यहाँ पे 2 साल का पूछा था, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 100 और यहाँ पे 145 बराबर 100 इंटू 145 करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा देखिए 145 100 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना आया 14,500। ओके, तो फिर से देखिए अंतर बराबर मूलधन इंटू दर/100 इंटू दर/100। यहाँ पे अंतर निकालना था तो 145 सॉरी यहाँ पे मूलधन निकालेंगे तो अंतर कितना दिया है 145 बराबर मूलधन निकालेंगे तो मूलधन को जैसा का वैसा लिखेंगे इंटू दर कितना दिया है 10%, 10/100 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 145। 100 इंटू 145 करेंगे तो कितना जाएगा 14,500। इतना सभी को समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ₹10,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है 10,000 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 100 पर कितना ब्याज लगेगा 20%, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 120/100। अब यहाँ पे 120 क्यों दिया है, क्योंकि 100 पर 20% का ब्याज लगेगा तो यहाँ पे 120 आएगा। और यहाँ पे 100 क्यों है, क्योंकि 2 बार क्यों है, क्योंकि 2 साल का गुणा करना था तो 2 साल का गुणा करेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 100 और यहाँ पे 12 और 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना होता है 144। अब यहाँ पे कितना बचा था 100 इंटू 144। ओके, तो 100 इंटू 144 करेंगे तो कितना आएगा
14,400। ओके, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा? मिश्र धन कितना है? 14,400 माइनस मूलधन कितना है? 10,000। तो 14,400 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना होगा? 4,400 रुपये। इतना सभी को समझ में आया? फिर से देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपये इंटू यहाँ पे 100 पर कितना ब्याज लगेगा? 20% का, तो 120 इंटू 120। अब यहाँ पे 2 बार 100 क्यों दिया है? क्योंकि 2 साल का निकालना था तो 2 बार गुणा करेंगे। और यहाँ पे 120 क्यों है? क्योंकि 100 पर 20% का ब्याज लगेगा, तो कितना? 120। इसको हल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? 12 इंटू 12 हाँ करेंगे तो 144 होता है। और यहाँ पे कितना बचा? 100 इंटू 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,400। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो बराबर 14,400 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना? 4,400 रुपये। ओके, इतना सभी को समझ में आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का यहाँ पे दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद कीजिए। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन को पूरा लिखती हूँ। ओके, तो देखिए इसको हल करते हैं। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100 इंटू यहाँ पे 3 साल का पूछा है, 300 इंटू 300 प्लस दर बटा 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। अंतर निकालेंगे तो मूलधन कितना दिया है? 40,000 रुपये इंटू दर कितना दिया है? 10%, 10 बटा 100। दर कितना दिया है? 10 बटा 100 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 300 पर दर कितना दिया है, तो 300 पर ब्याज कितना लगेगा? 10% का लगेगा, तो 310 बटा 100। ओके, इतना सभी को समझ में आया? तो देखिए इसको हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? 310
और यहाँ पे 4। ओके, तो 310 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,040 रुपये। ओके, इतना सभी को समझ में आया? तो इसका आंसर कितना? तो देखिए फिर से, यहाँ पे अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100 इंटू 300 प्लस दर बटा 100। ओके, तो देखिए अंतर निकालेंगे तो मूलधन कितना दिया है? 40,000 रुपये इंटू दर कितना दिया है? 10%, तो 10 बटा 100 इंटू दर कितना दिया है? 10 बटा 100 इंटू यहाँ पे देखिए 300 प्लस दर, तो 300 पर ब्याज कितना लगेगा? 10% का, तो 310 बटा 100। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? 310 और यहाँ पे 4। 310 इंटू 4 करेंगे तो कितना? 1,240 रुपये। ओके, इतना सभी को समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 4,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछ लिया है, तो इसको हल कैसे करते हैं? देखिए, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपये इंटू दर कितना दिया है? 20%, तो 20 बटा 100, और दर कितना दिया है? 20%, तो 20 बटा 100। ओके, अब यहाँ पे 2 साल दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे। ओके, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 और 2, और यहाँ पे क्या बचा? 40। ओके, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना? 4, और यहाँ पे 40 बचा था। 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 160। ओके, तो इसका अंतर कितना निकल के आया? 160 रुपये। फिर से देखिए, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ओके, तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपये इंटू दर कितना दिया है? 20%, तो 20 बटा 100 इंटू दर कितना दिया है? 20 बटा 100। ओके,
तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 40, 2 और 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होता है। और यहाँ पे क्या बचा 40, 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 160। तो अंतर कितना निकल के आया 160 रुपये। ओके, इतना सभी को समझ में आया, नोट कर लीजिए। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।